नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन इंडिया से जुड़ी हुई, भारत से जुड़ी हुई किसी एक महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करेंगे जो सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट में उससे जुड़े कुछ सवालों को भी देखेंगे। तो आज शुरुआत के प्रथम लेक्चर में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है अग्निपथ योजना। आइए दोस्तों, देखते हैं अग्निपथ योजना क्या है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत युवाओं को सेना में शामिल करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाने वाला है। देखते हैं ये सुनहरा अवसर के लिए कौन पात्रता रखते हैं और क्या शर्तें और या क्या नियम हैं। आइए दोस्तों, वैसे युवा जो सेना में शामिल होना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना रखते हैं, उन्हें 4 सालों के लिए एक मौका दिया जा रहा है सेना में शामिल होने का। ध्यान रखें, 4 साल, केवल 4 साल की अवधि के लिए शामिल किया जाएगा इन्हें सेना में, और जो युवा शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर, 4 साल सेना में शामिल हुए जो युवा होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और लगभग प्रत्येक साल 40,000 युवाओं के शामिल होने की योजना बनाई गई है। तो महत्वपूर्ण बात, 4 साल की अवधि, युवा का नाम जो शामिल होंगे उन्हें जाना जाएगा किस नाम से? अग्निवीर। वैसे जो अधिकारी रैंक तक नहीं जा पाते या अधिकारी के रूप में शामिल नहीं होते हैं, उनके लिए यह अवसर है 17 साल से 23 साल की उम्र के बीच। पहले यह उम्र 17 से 21 साल रखी गई थी, फिर काफी विवाद और फिर महामारी के पीरियड को ध्यान में रखते हुए जब 2 साल से लगभग भर्तियां नहीं आई थी, उम्र को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। तो यह 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए, जिनकी उम्र 17 साल से 23 साल के बीच है, उनके लिए यह योजना लाई गई है, अग्निपथ योजना, जिसमें शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 साल की सेवा समाप्त होते ही आपको एक मुश्त 11.71 यानी लगभग 12 लाख के आसपास का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, जिसे सेवा निधि पैकेज भी कहा जा रहा है। मतलब इसमें कोई पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिलने वाली, एक साथ ही आपको एक राशि का भुगतान किया जाने वाला है। और साथ ही साथ जब 4 साल की अवधि में आप सेवा में होंगे, 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी आपको दिया जाएगा। और असामयिक दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में 1 करोड़ की राशि, जिसमें असीमित कार्यकाल के लिए वेतन भी शामिल है। और 4 साल की अवधि के बाद सरकार पुनर्वास में भी मदद करेगी। स्किल सर्टिफिकेट, ब्रिज कोर्सेज और सरकारी विभागों में नौकरियों का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। तो अग्निपथ योजना 17 साल से 23 साल की उम्र के 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए, जो शामिल होने के बाद अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। आइए दोस्तों, इस मुद्दे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। पहला सवाल, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, राजीव कुमार, करमवीर सिंह या विवेक राम चौधरी? ध्यान से समझें, क्योंकि बात यहां सेना की हो रही है, तो हमें यह जानना भी महत्वपूर्ण कि अभी वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है। आइए देखते हैं सवाल का सही जवाब, मनोज पांडे। जी हां, मनोज पांडे 29वें सेना प्रमुख हैं। बाकी राजीव कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, कर्मवीर सिंह जी और विवेक राम चौधरी जी बाकी 2 जो सेनाएं हैं, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, उनके प्रमुख हैं। विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स और कर्मवीर सिंह जी हमारे जल सेना यानी कि नेवी के चीफ हैं अभी। दूसरा सवाल, स्वतंत्र भारत को जब मिली थी तो स्वतंत्र सरकार में प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? Who was the first defense minister of independent India? श्री बलदेव सिंह जी, भीमराव अंबेडकर, राजनाथ सिंह या जॉन मथाई? सही जवाब दोस्तों, ध्यान से समझें, भीमराव अंबेडकर तो हम सभी जानते हैं, संविधान के निर्माता। राजनाथ सिंह तो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं हमारे। जॉन मथाई जी उस वक्त स्वतंत्र भारत में रेल मंत्री थे। तो सही उत्तर इस सवाल का श्री बलदेव सिंह जी।
अग्निपथ योजना के तहत किस वर्ग के युवाओं को सेना में शामिल करने की बात की गई है? Which class of youth has been talked about in the army under the अग्निपथ स्कीम? ध्यान से समझे, अभी अभी हमने चर्चा की और यह आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल भी है। 17 साल से 20 वर्ष, 17 से 23, 17 से 21 या फिर 21 से 25 साल। तो हमने दोस्तों चर्चा की थी कि पहले सरकार ने 17 साल से 21 साल की उम्र रखी थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 से 23 वर्ष कर दिया गया है। इसलिए सही जवाब होगा 17 साल से 23 साल, ऑप्शन 2। देखिए यहां भी गलत दिया हुआ है, जवाब होगा इसका 17 साल से 23 वर्ष। यह 17 से 21 शुरू में योजना थी, जिसे अब 17 से 23 वर्ष कर दिया गया। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। By what name will the youth joining अग्निपथ योजना will be known? अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं को किस नाम से जाना जाएगा? कर्मवीर, देशवीर, अग्निवीर या फिर धर्मवीर? और अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा, यह सवाल आपके लिए काफी आसान। जी हाँ, उन्हें जाना जाएगा अग्निवीर के नाम से। अग्निपथ योजना के तहत शामिल होने वाले युवाओं को सेना में अग्निवीर का नाम दिया जा रहा है। अंतिम सवाल, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? श्री इंदिरा गांधी जी, निर्मला सीतारमण जी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? आई होप कि यह सवाल आपके लिए थोड़ा आसान होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो लगभग हाल फिलहाल के दिनों के हैं। आप समझे कि अर्लियर पीरियड 70s 80s के टाइम में पॉलिटिक्स में कौन ज्यादा एक्टिव थी। निर्मला सीतारमण जी पता होगा, अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। प्रतिभा पाटिल जी हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज जी लेट हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही थी। तो सही जवाब है दोस्तों इंदिरा गांधी जी। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमेशा ही साथी रूल के साथ बने रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।